एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब किसान अपने छोटे बेटे आदित्य के साथ रहता था। आदित्य की मां का निधन तब हो गया था जब वह केवल 5 वर्ष का था। श्यामलाल ने कभी दोबारा शादी नहीं की, इस डर से कि कहीं सौतेली मां उसके प्यारे बेटे को नुकसान न पहुंचा दे। वह खेतों में अथक परिश्रम करता था और आदित्य का भरण पोषण करने के लिए खाना पकाता और सफाई करता था। रात में वह अपने सोते हुए बेटे के बालों को सहलाता था और उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखता था। आदित्य को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसका परिवार अत्यधिक गरीबी से जूझ रहा था। स्कूल की फीस भरने के लिए श्यामलाल ने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, सोने की चूड़ी, बेच दी। जब आदित्य ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसके पिता मुस्कुराए और कहा कि यह उसके सपनों के लिए था। समय बीतता गया और आदित्य उच्च शिक्षा के लिए शहर चला गया। उसने कड़ी मेहनत की और अंततः एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाली। सफलता धन तो लाई, लेकिन इसने आदित्य के दिल को अहंकार से भी भर दिया। उसे अपने साधारण ग्रामीण मूल और अपने वृद्ध पिता पर शर्म आने लगी। एक दिन श्यामलाल अपने बेटे से मिलने शहर गया। फटे पुराने कपड़े पहने हुए उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। अपने पिता को उनके संभ्रांत दोस्तों के बीच देखकर आदित्य को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने पिता पर चिल्लाते हुए पूछा कि वे उसे अपमानित करने क्यों आए हैं। श्यामलाल चुप रहा, लेकिन आदित्य ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। महीनों बाद आदित्य ने अपने पिता को कानूनी रूप से बेदखल करने के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया। बेटे के बेरहम धोखे से पूरा गांव स्तब्ध था। अदालत में न्यायाधीश ने श्यामलाल से पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। श्यामलाल ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं हुजूर, मेरा बेटा जो चाहता है वही सही है। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति अदालत में दाखिल हुआ और बोलने की मांग करने लगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने एक लंबे समय से छिपे हुए रहस्य का खुलासा किया, कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य श्यामलाल का जैविक बेटा नहीं है, उस व्यक्ति ने घोषणा की। अतीत का सच सामने आते ही अदालत दंग रह गई। श्यामलाल को यह बच्चा वर्षों पहले सड़क के किनारे लावारिस हालत में मिला था। उसने उसे अपने बेटे की तरह पाला और उस लड़के के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। उसने कभी शादी नहीं की और आदित्य को राजा बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का निर्णय लिया। आदित्य स्तब्ध खड़ा रह गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। हर बलिदान और प्रेम की हर रात की यादें उसके दिमाग में उमड़ आईं। वह अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा और सिसकते हुए बोला, पापा कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसके कार्यों के बोझ ने कभी शादी नहीं की और आदित्य को राजा बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का निर्णय लिया। आदित्य स्तब्ध खड़ा रह गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। हर बलिदान और प्रेम की हर रात की यादें उसके दिमाग में उमड़ आईं। वह अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा और सिसकते हुए बोला, पापा कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसके कार्यों के बोझ ने बूढ़े व्यक्ति पर गहरा असर डाला था। अदालत की घटना के बाद श्यामलाल का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ गया। अस्पताल में उसने अपने अंतिम शब्द फुसफुसाए, खुश रहो मेरे बेटे। उन शब्दों के साथ नेक पिता ने अपनी अंतिम सांस ली। याद रखें, एक पिता की परिभाषा प्यार और बलिदान से होती है, न कि केवल खून के रिश्ते से।